सोचिए, आपकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी किसी ने ठग ली। आप पुलिस के पास जाते हैं, अपनी पूरी कहानी बताते हैं और पुलिस आपको एक कागज थमा देती है। उस कागज पर एक नंबर लिखा है, धारा 420। आपको लगता है चलो अब न्याय मिलेगा, लेकिन हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं और कुछ नहीं होता। बाद में आपको पता चलता है कि किसी छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा केस कमजोर पड़ गया। वो गलती क्या थी और उसका धारा या सेक्शन शब्द से क्या लेना देना है? आज हम कानून के उस सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी नियम को समझेंगे, जिसे जाने बिना कानून की लड़ाई लड़ना बिना पते के चिट्ठी भेजने जैसा है। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 50 की और जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा नंबर आपकी न्याय की पूरी लड़ाई को बना या बिगाड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन लॉ इन हिंदी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात साफ कर देना चाहता हूं। ये वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह से पेशेवर कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। हर मामला अलग होता है, इसलिए किसी भी गंभीर कानूनी स्थिति में कृपया हमेशा एक योग्य वकील से सलाह जरूर लें। तो ये धारा या सेक्शन है क्या? इसका जवाब आईपीसी की धारा 50 देती है। ये धारा कहती है कि धारा का मतलब है कानून की किताब के किसी चैप्टर का वो हिस्सा जिसके आगे एक नंबर लगा हो। अगर ये सुनने में मुश्किल लगा तो भूल जाइए। चलिए इसे असली जिंदगी से जोड़ते हैं। आपका घर है, उसका एक पता है, गली नंबर, मकान नंबर, शहर, पिन कोड। अगर पते में एक भी नंबर गलत हो जाए तो क्या आपकी चिट्ठी या कुरियर सही जगह पहुंचेगा? नहीं। बस कानून की दुनिया में धारा वही पता है। ये अपराध का सही पता है जो बताता है कि मामला क्या है। धारा 50 इसी पते के सिस्टम को परिभाषित देती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए अनिल की कहानी पर वापस चलते हैं। अनिल ने एक कंपनी में 5 लाख रुपए लगाए थे, जिसने उसे 1 साल में पैसे दुगने करने का वादा किया था। वो कंपनी फर्जी निकली और रातों रात गायब हो गई। अनिल ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन एफआईआर में अपराध को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया। उन्होंने सिर्फ धोखाधड़ी लिख दिया, लेकिन उस पर लगने वाली सबसे सटीक धाराओं का जिक्र नहीं किया या शायद गलत धारा लगा दी। अनिल का केस कोर्ट में गया। वकील ने दलील दी कि यह सिर्फ एक साधारण धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि एक संगठित अपराध है जिसमें आईपीसी की धारा 420 के साथ साथ धारा 406 भी लगनी चाहिए थी, क्योंकि कंपनी ने भरोसे का खून किया था। लेकिन शुरुआती एफआईआर कमजोर होने की वजह से केस को साबित करना मुश्किल हो गया। अगर एफआईआर में अपराध का पता यानी सही धाराएं शुरू से ही ठीक ठीक लिखी होती तो अनिल का केस कहीं ज्यादा मजबूत होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि धारा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपके केस की नींव है और धारा 50 इसी नींव के पहले पत्थर की परिभाषा है। तो ये छोटी सी धारा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये स्पष्टता लाती है। जब पुलिस एफआईआर में लिखती है धारा 379, तो इसका मतलब साफ है कि मामला चोरी का है। अगर वो लिखती है धारा 395, तो मतलब डकैती का है। हर अपराध का अपना एक यूनिक कोड है। ये गलतियों से भी बचाती है। सोचिए, अगर किसी जानलेवा हमले के केस में जहां धारा 326 लगनी चाहिए, गलती से साधारण मारपीट की धारा 323 लगा दी जाए, तो आरोपी कितनी आसानी से बच सकता है। ये सिस्टम जज, वकील और पुलिस सबका काम आसान करता है और न्याय की प्रक्रिया को तेज बनाता है। तो आज हमने सीखा कि आईपीसी की धारा 50 कानून के उस सिस्टम को परिभाषित करती है जो हर अपराध को एक यूनिक नंबर देता है। यह धारा आपके केस का पता है, आपकी लड़ाई की नींव है। अनिल की कहानी हमें सिखाती है कि अपने अधिकारों के बारे में जागरूक न होना बहुत महंगा पड़ सकता है। कानून की जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये वीडियो देखकर आपकी आंखें खुली हैं और आपको लगा कि ये जानकारी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो रुकिए मत। इस वीडियो को अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर कीजिए। अपने उन दोस्तों को भेजिए जो कहते हैं कि कानून बहुत मुश्किल है। लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाइए और कमेंट में लिखिए जागरूक भारत। देखते हैं कितने लोग हमारे साथ हैं। और हाँ, इंडियन लॉ इन हिंदी को सब्सक्राइब करके उस घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आप ऐसी कोई भी जरूरी जानकारी मिस न करें जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए।